मित्रों, आपने अक्सर भूत प्रेतों की बहुत सारी कहानियां बचपन में तो सुनी ही होंगी। साथ ही साथ आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग प्रेत बाधा जैसी समस्याओं पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, आज की पीढ़ी भूत प्रेत जैसी बातों को मात्र एक अंधविश्वास मानकर सिरे से खारिज कर देती है, क्योंकि आज के समय में ऐसी बातें करना अंधविश्वास को बढ़ावा देना माना जाता है। हमने कुछ समय पहले आपको प्रेतों से संबंधित कुछ खास जानकारियां वीडियो के माध्यम से दी थी, जिसमें हमने ये बताया था कि प्रेत योनि कैसे प्राप्त होती है और ये प्रेत कहाँ निवास करते हैं। आज की श्रृंखला प्रेत बाधा और उसके उपाय से संबंधित है, जिसका विस्तार से उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य समाज में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि पुराणों और धर्म ग्रंथों में छिपी उन जानकारियों को आप तक पहुँचाना है जिसका पूरा ज्ञान आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प अध्याय के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ को प्रेतों से होने वाले कष्टों और उनके उपाय से संबंधित जानकारियों को जानने की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे प्रेत योनि के बारे में सारी जानकारियां दे दी हैं और साथ ही साथ मुझे आपने ये भी बताया है कि ये प्रेत रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं। लेकिन प्रभु, मैंने ये भी देखा है कि मृत्युलोक में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो प्रेत बाधा से परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें स्वप्न में प्रेत के दर्शन होते हैं और वो घबरा जाते हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि ये प्रेत बाधाएं क्या होती हैं और इससे व्यक्ति छुटकारा कैसे पा सकता है। गरुड़ के इन प्रश्नों को सुनकर श्री हरि ने प्रेत बाधाओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा, हे गरुड़, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति छल से पराये धन या पराई स्त्री को हड़पने की कोशिश करता है वो मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऐसे और भी जघन्य पाप हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति को प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। हे गरुड़, तुम ये मत समझना कि प्रेत केवल दूसरों को ही कष्ट पहुंचाते हैं, ये अपने उस परिवार को भी हर प्रकार से परेशान करते हैं जिस परिवार के ये कभी सदस्य हुआ करते थे। प्रेत रूप में भटकने वाला जीव पितरों को अर्पण किए गए भोजन और जल को जूठा कर देते हैं, अपने ही परिवार में अदृश्य रूप से प्रवेश करते हैं, कभी बुखार, कभी सर्दी या जुकाम, तो कभी किसी और बीमारी का रूप धारण करके अपने ही संबंधियों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा प्रेत दूसरे परिवार के लोगों को भी कष्ट पहुंचाते रहते हैं। प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो महादेव शिव शंकर की उपासना करे, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो प्रेत को अपने वश में कर सकने की शक्ति रखते हैं। प्रेत कुछ विशेष प्रकार का आचरण करने वालों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक हो, हमेशा पाप कर्म में लगा रहता हो, अपने ही धर्म की निंदा करता हो और हमेशा असत्य के साथ हो, ऐसे लोगों पर प्रेत बाधाएं हमेशा बनी रहती हैं और ऐसे लोग बहुत ही जल्द धनहीन हो जाते हैं। हे गरुड़, प्रेत बाधाओं का प्रकोप इतना भयंकर होता है कि इसके प्रभाव से एक ही परिवार के भाई भाई के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ पाता और अगर उस परिवार में कोई संतान भी जन्म लेती है तो कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। परिवार में हर दिन कलह होना, जीवन में नकारात्मकता हो जाना, ईश्वर के प्रति भक्ति का खत्म हो जाना, शरीर में भयानक बीमारियों का हो जाना, अक्सर पत्नी या संतान का रोगी होना, ये सारे लक्षण प्रेत बाधाओं के ही हैं। भगवान विष्णु प्रेत योनि प्राप्त होने के मुख्य कारण को बताते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई हो या जिसके शरीर को मृत्यु के बाद दाह संस्कार होना भी नसीब न हुआ हो, तो ऐसे प्राणी को प्रेत योनि प्राप्त होने के बाद बहुत काल तक कष्ट सहने पड़ते हैं। एक बहुत ही रोचक बात जो मैं प्रेतों के विषय में बताना चाहूंगा और वो ये कि अक्सर प्रेत धार्मिक प्राणियों पर भी अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर मानसिक रूप से भ्रम जैसी स्थिति पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति धर्म के कार्य में योजना बनाए, तीर्थ यात्रा करना चाहे या किसी धार्मिक अनुष्ठान करने की सोचे, तो ऐसे व्यक्ति के मन में प्रेत अपना प्रभाव डालकर योजना को असफल करने का प्रयास करता है। हे गरुड़, प्रेत बाधा का एक दूसरा स्वरूप है जिसमें किसी व्यक्ति को भूत प्रेत के सपने आया करते हैं। अक्सर ये सपने इतने भयानक होते हैं जिसे देखकर व्यक्ति सारी रात जागता रहता है। ये प्रेत अक्सर अपने ही परिवार के सदस्यों के सपने में आते हैं और कभी हाथी, घोड़ा, बैल या किसी भयंकर मुंह वाले पुरुष के रूप में सपने में दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने में अपने आप को जंजीर से बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज कुछ अजीब से भेष में दिखे तो ये समझ लेना चाहिए कि वो पूर्वज प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर सपने में पूर्वज बैलों के साथ आकाश मार्ग से जाता दिखे या किसी जानवर की आवाज में कुछ बोलता दिखाई दे तो भी ये मान लेना चाहिए कि उसे प्रेत योनि की ही प्राप्ति हुई है। अपनी स्त्री, संतान
या अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु को सपने में देखना भी प्रेत दोष ही कहा जाता है। आखिर में भगवान विष्णु प्रेत दोष से मुक्त होने के उपायों को बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, प्रेत बाधाओं से मुक्त होने के कुछ सरल से उपाय हैं जिसे अगर व्यक्ति कर ले तो उसे भूत प्रेत बाधाएं जैसी समस्या आएंगी ही नहीं। दान देना सभी पुण्यों में सबसे उत्तम माना गया है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जितना सक्षम है उसी के अनुसार दान करे, और वो भी उसे जो उस दान का अधिकारी हो। दान करने से असंतुष्ट प्रेतों को बहुत संतुष्टि होती है और फिर वो परिवार को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। साथ ही तीर्थ स्थान जाकर वहां स्नान करके बेल के पेड़ में जल चढ़ाएं, इससे भी प्रेत बाधा में कमी आती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी प्रेत बाधाओं के कारण और उनके उपायों की, जिसका विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।